हेलो, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से जो है हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अनुपात और समानुपात से संबंधित एक और टॉपिक है जिसका नाम है पार्टनरशिप साझा। ठीक है, पार्टनरशिप साझा क्या होता है कि जब कोई व्यापार दो या दो से अधिक व्यक्ति चालू करते हैं तो उनके बीच जो पूंजी निवेश किया जाता है ना, जो पैसा लगाया जाता है उसको कहा जाता है पूंजी। कुछ समय के लिए लगाया जाता है ना, तो उन दोनों के बीच जो व्यापार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, साझेदार व्यापार। इस साझेदार व्यापार से संबंधित जो है क्वेश्चन जो है हमारे पेपरों में आते हैं, जो कि अनुपात और समानुपात से संबंधित ही बनते हैं। तो आज हम जो है इसी अनुपात और समानुपात के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए साझा से संबंधित जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, राम श्याम मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए मोहन को लाभ के रूप में कितना प्राप्त होगा। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो है साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। जैसे मान लो कि ए और बी क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो ये जो ए और बी व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार को शुरुआत करने के लिए लोग क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। मान लो ए जो है x रुपए लगा रहा है और बी जो है क्या लगा रहा है, y रुपए लगा रहा है ना। तो हो सकता है कि इन दोनों का जो पैसा है व्यापार में अलग अलग समय के लिए लगा हो। मान लो जो ए है वो n वर्ष के लिए लगाता है और बी जो है वो m वर्ष के लिए लगाता है, m वर्ष के लिए लगाता है। उसके बाद निश्चित समय के बाद इनके व्यापार में जो लाभ होगा उसको किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो जितना इनका पूंजी लगा होता है और जितना उन पूंजी का समय रहता है व्यापार में, उन्हीं दोनों के गुणनफल के अनुपात के आधार पर ही उनके लाभ का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। जैसे ए ने x पूंजी लगाया n वर्ष के लिए, यानी xn, ठीक है, और बी ने कितना पूंजी लगाया, y पूंजी लगाया n टाइप के लिए। तो दोनों के बीच जो व्यापार का लाभ है वो किस अनुपात में बटेगा, xn और अनुपात yn के अनुपात में बटेगा। यानी ये कह सकते हैं कि जितने भी साझेदार होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमको साझेदार कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। कौन कौन दिया है, राम दिया है, श्याम दिया है और मोहन दिया है। इन लोगों ने जितना पूंजी लगाया, जैसे इसने 15,000 रुपए लगाया है राम ने, बी ने, श्याम ने कितना हजार लगाया, 18,000, और मोहन ने कितना लगाया है, 21,000। और इन तीनों का जो पैसा है वो एक एक वर्ष के लिए लगा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं के समय और पूंजी के गुणनफल का जो अनुपात होगा, है ना, इन तीनों के बीच समय और पूंजी के गुणनफल का जो अनुपात होगा, उसी अनुपात में हम लाभ को क्या करेंगे, बांटेंगे। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर राम के द्वारा लगाया गया पूंजी, श्याम के द्वारा और मोहन के द्वारा लगाया गया पूंजी, और उनका पूंजी व्यापार में जितने समय तक था वो समय ले लिया। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा कितना, 21,000। ये देखो, अब ये तीनों का क्या है, इस अनुपात में बांटना है। ये बड़ी संख्या है और अनुपात क्या होता है, छोटे से छोटे संख्या में होता है। तो ये जो कट रहा है तीनों, ये काट दो 3 शून्य। ठीक है, उसके बाद देखो 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 और 3 साते 21। ठीक है, यानी अब देखो इनका हमको अनुपात मिल गया लाभ का 5, 6 और 7। यानी लाभ जितना होगा उसका 5 हिस्सा किसको जाएगा, राम को, 6 हिस्सा किसको जाएगा, शाम को, और 7 हिस्सा किसको जाएगा, मोहन। तो टोटल कितना हिस्सा करना पड़ेगा, 18 हिस्सा करना पड़ेगा। टोटल कितना हिस्सा करना पड़ेगा, 18। जितना भी लाभ होगा उसका 18 हिस्सा करेंगे, जिसमें से 5 हिस्सा राम को, 6 हिस्सा श्याम को और 7 हिस्सा किसको जाएगा, मोहन। क्लियर है। इस तरह से हमको लाभ का क्या निकालना है, अनुपात। जितना उन्होंने पूंजी लगाया है, जितने समय तक का लगाया है, उसका आपस में गुणा कर दो, हमको लाभ का क्या मिल जाएगा, अनुपात। अब क्वेश्चन में किसका लाभ पूछा है, मोहन का। तो मोहन का हिस्सा कितने में निकालना है, तो मोहन का हिस्सा कितने में निकालना है, जितना लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, 90,000। ये 90,000। ठीक, इस 90,000 में मोहन का हिस्सा कितना है, 7, और टोटल कितना हिस्सा कर रहे हैं, 18। तो ये होगा 7/18। क्लियर है। जिसका हिस्सा निकालना है उसका हिस्सा लिखेंगे 7 और टोटल हिस्सा लिखेंगे कहां, नीचे। तो यहाँ पर 18 का 18, 18 पंचे 90। ठीक है, ये हो गया 5,000 और 5,000 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35,000। इस तरह मोहन का हिस्सा कितना आएगा, 35,000, और इस सवाल का आंसर भी कितना हो जाएगा, 35,000। क्लियर है। तो हमने समझ लिया कि जो भी व्यापार होगा
जिसमें साझेदार होंगे उनके पूंजी और समय का गुणा करके हमको लाभ का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। और अच्छे से समझने के लिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो दिया गया है कि 3 साझेदार ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपए, 13,800 रुपए और 19,200 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपए के लाभ में से बी का भाग कितना हो। क्लियर है? हमको जो है बी का हिस्सा निकालना है। अब देखो कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो हम तीनों पार्टनर को लाइन से लिख लेते हैं, ए बी सी। तीनों के द्वारा कितना कितना पूंजी लगाया गया है, तो ए ने लगाया है 10,200 लगाया है, बी ने कितना लगाया है 13,800 लगाया है और सी ने कितना लगाया है 19,200। अब इनके समय के बारे में नहीं क्या बताया गया है और वर्ष के अंत में पूछा है, यानी तीनों जो है कितने समय तक थे, एक वर्ष के लिए थे। अब इसके गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,200, 13,800 और ये हो जाएगा 19,200। ठीक है? अब अगर कट है तो काट देंगे तीनों को, तो तीनों में 2 शून्य है, ये कट गया। ठीक है? तीनों में 2 शून्य है, वो क्या हो गया, कट गया। अब देखो तीनों में जो है वो 3 से भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से काट देंगे। पहले तो 2 से जा रहा है, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 निया 18, 2 निया 18 और 2 छक्के 12। ठीक है? अब देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 सात 21, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो इस तरह 17, 23 और कितना आ गया 32, यानी जो भी लाभ हुआ है उसका 17 हिस्सा ए को, 23 हिस्सा बी को और 32 हिस्सा किसको मिलेगा, सी को। तो इस तरह टोटल कितना हिस्सा हो जाएगा, 72 हिस्सा हो जाएगा। तीनों को अगर जोड़ेंगे 17, 23 और 32 को टोटल कितना होगा 72, और इस 72 में 17 जो है ए को मिलेगा, 23 हिस्सा बी को मिलेगा और 32 हिस्सा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। क्लियर है? हमको क्वेश्चन में किसका हिस्सा पूछा गया है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा निकालते हैं। बी का हिस्सा किसमें निकालना है, जितना लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है 50,400, कितना लाभ हुआ है 50,400 और इस 50,400 में बी का कितना हिस्सा है 23 हिस्सा है और टोटल कितना हिस्सा किए हैं, तो टोटल हम किए हैं कितना हिस्सा 72 हिस्सा। टोटल कितना हिस्सा किए हैं 72 हिस्सा किए हैं। अब देखो ये आप सीधा सीधा काट सकते हो या छोटा छोटा अंक से काट सकते हैं ना। अगर आपको तकलीफ होगा तो छोटे अंक से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 छक्के 12। आप सवाल को स्लो बनाइए लेकिन सही बनाइए। जैसे आप सवाल को सही बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो पहले आपको स्लो बनाना, सही बनाना सीखना है, फास्ट बनाना नहीं सीखना है। सही बनाना पहले सीखिए। तो ये 2 से कटा 36 बार में, ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और ये 2 शून्य, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और ये 2 शून्य, फिर ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और ये शून्य, फिर 9 एकम 9 और ये कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63। तो ये आ गया कितना 700। अब इस 700 का गुणा किससे होगा, 23 से होगा। तो 7 तिया 21 का एक हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 2 16 और ये 2 शून्य। इस तरह बी को कितना लाभ होगा 16,100 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है? तो साझेदारी के क्वेश्चन में ये हमने 2 क्वेश्चन देखे जिसमें हमने पूंजी और क्या किया, समय का गुणा किया। और ये भी देख रहे हैं कि इस सवालों में जितने भी साझेदार हैं उनका पूंजी अलग अलग है लेकिन सभी की पूंजी समान समय के लिए लगी हुई है। ऐसे ही 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ सके। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 3 साझेदार ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000 रुपए, 34,000 रुपए, 10,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में 3500 रुपए के लाभ में से बी का भाग कितना होगा। ठीक है? तो कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, ए बी और सी। अब उनकी पूंजी देख लेते हैं। तो पहली की पूंजी कितना है 26,000 रुपए है, दूसरे का कितना है तो 34,000 है और तीसरे का कितना है तो 10,000। ठीक है? और तीनों जो है इस व्यापार में 1 वर्ष तक रहे हैं, इसलिए तीनों में समय कितना लिए 1 वर्ष। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 26,000। ठीक है? ये कितना हो जाएगा 34,000। ठीक है? और ये कितना हो जाएगा 10,000। अब यहां से देखो 3 शून्य 3 शून्य और ये 3 शून्य क्या हो गया, कट गया। अब इसको काट रहे हैं, देखो 2 से कट जाएगा 13 बार में, 2 से कट जाएगा 17 बार में और 2 से कट जाएगा कितने बार में 5 बार। तो इस तरह जो लाभ होगा है ना उसका टोटल कितना हिस्सा करेंगे 35 हिस्सा करेंगे। टोटल कितना हिस्सा करेंगे 35।
13, 17 और 5 टोटल कितना हो जाएगा 35 हिस्सा करेंगे। इस 35 हिस्सा में से 13 हिस्सा जाएगा ए को, 17 हिस्सा जाएगा बी को और 5 हिस्सा किसको जाएगा सी को जाएगा। हमको किसका हिस्सा बोला गया निकालने, बी का हिस्सा निकालने के लिए बोला गया है। तो बी का हिस्सा इसमें निकालना है, लाभ हुआ है कितना 3500 का, उसमें निकालना है। ठीक है, 3500 का लाभ हुआ है, उसमें हमको हिस्सा निकालना है बी का, और बी का हिस्सा कितना है 17, बी का हिस्सा कितना है 17, और टोटल कितना हिस्सा कर रहे हैं 35। उसको नीचे लिखेंगे 35 से कम 35, 35 से कम 35, ये आ गया 100, और 100 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1700। क्लियर है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1700। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 रुपए का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए लाभ में से मिलेंगे। क्लियर है। अब हमको देखो पूंजी नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी पूंजी का अनुपात दिया गया है। कैसे कैसे, ए और सी के बीच अनुपात कितना दिया है 2:1 दिया है, और वहीं पर ए और बी के बीच अनुपात कितना दिया है 3:2 दिया है। ठीक, अब ये व्यापार में 3 लोग हैं तो तीनों के बीच का अनुपात हमको ज्ञात होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर लाभ का तीनों के बीच अनुपात ज्ञात हुआ तभी तो हम बता रहे, उसी तरह हमको तीनों के बीच पूंजी का अनुपात ज्ञात होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर 2-2 के पेयर में दिया है, तो हमने अनुपात और समानुपात में पढ़ा है कि कैसे 2-2 को पेयर को 3 में करते हैं। तो यहाँ देखो कॉमन क्या है ए, तो उसको बीच में रखेंगे, सी और ए बी को नीचे रखेंगे। क्लियर है, जो कॉमन है उसको बीच में रखेंगे। तो देखो सी और ए के लिए, ठीक है, सी और ए के लिए जो अनुपात है वो कितना है 1:2 हो जाएगा। सी के सामने क्या है 1 है तो 1, और ए के सामने 2 है तो 2। ए और बी के बीच कितना है 3 और 2 का, तो ए के लिए 3 और बी के सामने 2। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ उल्टा दिया हुआ है तो हमने भी उल्टा लिखा है। देखो 1 और 2 है ना, 2 और 1 है तो हमने 1 और 2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर सी है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अब ऊपर वाला जगह खाली है तो नीचे वाली संख्या को लिखेंगे, नीचे जगह खाली है तो ऊपर वाली संख्या को लिखेंगे। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इस तरह अब हमको पता चल गया कि ए, बी और सी ने जो पूंजी लगाया है व्यापार में वो 6:4:2 के अनुपात 3 के अनुपात में होगा, है ना। यहाँ से ए, बी और सी के बीच पूंजी का अनुपात कितना आ जाएगा ठीक है, पूंजी का अनुपात कितना आ जाएगा 6:4:3 आ जाएगा। क्लियर है, 4:6:3 पूंजी लगाए। ठीक है, अब यही पूंजी जो है देखो अब मैं इसको मान लूंगा 6x 4x और 3x लगाए है ना, और उसमें भी मैं समय का गुणा करूंगा तो एक एक दिन एक एक वर्ष का होगा, तो अंत में जो लाभ का भी अनुपात है वो यही निकलेगा, है ना। लाभ का अनुपात भी यही निकलेगा, यानी जो लाभ होगा ए, बी और सी के बीच वो भी 6:4:3 के अनुपात में ही बटेगा। क्लियर है। तो लाभ जो है वो कितना हुआ है 1,57,300 का, और बी को पूछा है तो बी का हिस्सा तो बी का हिस्सा 1,57,300 में निकालना है। तो टोटल कितना हिस्सा करना पड़ेगा 13 हिस्सा। टोटल कितना हिस्सा करना पड़ेगा 13 हिस्सा, जबकि बी का हिस्सा कितना जा रहा है 4 हिस्सा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है। अब इसको हल करते हैं तो ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, फिर 1 बचेगा 13 एकम 13 और ये 0, फिर 4 का गुणा करेंगे इससे तो 4 शून्य में 0, 4 शून्य में 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो इस तरह टोटल बी को 48,400 रुपए का क्या मिलेगा लाभ। क्लियर है। अगर आपको समय समान दिया है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का क्या होता है अनुपात होता है। ये हमने समझ लिया इतने सारे क्वेश्चन में। आप देख रहे हो कि अगर समय समान है तो जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का क्या होता है अनुपात होता है। यहाँ पे भी देखो कि जो पूंजी का अनुपात है वही क्या होता है लाभ का अनुपात होता है। क्लियर है। अगर आपको समय समान दिया हुआ है तो डायरेक्ट पूंजी के अनुपात से आप क्या निकाल सकते हो लाभ निकाल सकते हो। क्लियर है। अब हम जस्ट इसके उल्टा देखते हैं कि अगर पूंजी समान हो और समय अलग अलग हो तब कैसे बनेगा, तो उससे संबंधित अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, राम और रहीम ने समान रकम लगाकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें राम का रकम 8 माह के लिए तथा रहीम का रकम 6 माह के लिए लगा रहा।
यदि व्यापार के अंत में कुल 4200 रुपए का लाभ मिला हो तो राम को कितना मिलेगा। क्लियर है। इस व्यापार में कितने साझेदार हैं? 2 साझेदार, एक राम है और एक कौन है? रहीम। दोनों ने समान पूंजी लगाया तो दोनों को ले लिए x, ठीक है। और दोनों का जो समय, दो धन समान लगाए और पहले राम का रकम जो है 8 माह के लिए और दूसरे रहीम का रकम 6 माह के लिए। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको समय दोनों माह में दिया है तो दोनों को माह में रखना है, दोनों वर्ष में दिया है तो वर्ष में रखना है, यदि नहीं है तो उसको चेंज करना है, ठीक है। जैसे एक माह में दे दिया है और एक वर्ष में दे दिया है तो दोनों को आपको माह में लेके बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 6x। आप देख रहे हो कि x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी यदि रकम समान है तो जो समय का अनुपात है वही लाभ का क्या होता है? अनुपात होता है। जस्ट उल्टा, यदि इससे पहले क्वेश्चन देखिए, उसमें समय क्या होता था? समान होता था और रकम अलग अलग होता था, तो जो रकम का क्या होता था? अनुपात होता था, वही लाभ का क्या होता था? अनुपात होता था। और अभी रकम समान है तो जो समय का अनुपात है वही क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा, है ना। इसको और काट सकते हैं, ये 4 बार में और ये 3 बार, तो टोटल लाभ का 7 हिस्सा करेंगे, 4 हिस्सा जाएगा राम को और 3 हिस्सा जाएगा रहीम को। तो देखते हैं टोटल कितना लाभ हुआ है? 4200 का, और उसमें राम का हिस्सा पूछा है तो राम का हिस्सा निकालेंगे हम कितने में? 4200 रुपए में। तो पहले लिखेंगे जिसमें हिस्सा निकालेंगे वो रकम 4200। कितना हिस्सा है भाई राम का? 4 हिस्सा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। और टोटल हिस्सा कितना हो रहा है? 7, तो उसको लिख देंगे नीचे 7। 7 एकम 7 और 7 छक्के 42, ये 600 आ गया। और 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और ये 2 जीरो। तो इस तरह हमने देखा कि राम को कितना मिलेगा? 2400 रुपया मिलेगा। क्लियर है। तो यदि रकम समान हो तो रकम का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। यदि समय यदि समय क्या हो? समान हो तो रकम का जो अनुपात है वही लाभ का अनुपात होता है। और यदि रकम समान है तो समय का अनुपात ही क्या होता है? लाभ का अनुपात होता है। इसको और अच्छे से क्वेश्चन से समझते हैं। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार शुरू किया। पहले व्यक्ति का धन 3 वर्ष के लिए, इसको भी ए और बी ले लेते हैं, तो पहले व्यक्ति का 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति का धन 5 वर्ष के लिए निवेशित रहा, ठीक है। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया, पूंजी क्या है? समान है, यहाँ पे x लेंगे और वो अंत में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 3x और ये कितना हो जाएगा? 5x, ये x कट जाएगा। तो जो समय का अनुपात है वही क्या होगा? लाभ का अनुपात, है ना। तो यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि यदि समय समान है तो पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात होगा, यदि पूंजी समान है तो समय का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा। तो इस तरह टोटल लाभ का 8 हिस्सा करेंगे, 3 हिस्सा जाएगा ए को और बी को जाएगा कितना हिस्सा? 5 हिस्सा। दूसरे व्यक्ति यानी कि बी का हिस्सा पूछा है कितने लाभ में? लाभ हुआ है 1,60,000 रुपए का, जिसमें से बी का हिस्सा है 5 हिस्सा और टोटल हमने किया कितना हिस्सा? 8 हिस्सा। अब इसको हल कर देंगे तो ये कट जाएगा 8 का 8 और 8 दूनी 16, ये 4 शून्य और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये लगा देंगे 4 शून्य, तो टोटल हो गया 5 शून्य कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। क्लियर है। तो आज हमने साझा के सवाल में समझा कि यदि पूंजी भिन्न भिन्न है, समय समान है, तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। दूसरा हमने समझा कि यदि पूंजी समान है और समय अलग अलग है तो समय का अनुपात ही क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा। और यदि ये सबका टेंशन नहीं पालना है तो चाहे क्वेश्चन जो भी दिया रहे, जितना आपको पूंजी दिया गया है, समान दिया है तो x लीजिए, फिर समय दिया है समय का और उसको गुणा करके अनुपात निकाल लीजिए, वही लाभ का अनुपात होगा और उसी अनुपात पे लाभ को हमको बांटना है। क्लियर है। तो साझा का ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।